की बात है सर, 16 अगस्त उसको बुखार आया था और 17 अगस्त को हमने करासी प्रवीण स्वामी के पास लाए। उन्होंने 4 दिन की दवाई दी थी और एक सायरप दिया था। उसको पिलाए, कोई आराम नहीं मिला। 17 के बाद फिर 20 तारीख को दोबारा फिर लेके गए, फिर एक सायरप दिया, उसमें टैबलेट दिया। उसको 2 दिन तक पिलाए सर, वो सायरप 22 तारीख तक पिलाया। 22 तारीख को नाइट से बच्चे को उल्टी आने लगी। हाँ, फिर 23 तारीख को हमने छिंदवाड़ा लेके गए, DM छिंदवाड़ा। बुखार तेज बुखार है, बोल रहे थे लेके आए, इलाज कराया, इंजेक्शन मत लगा, आराम से घर लेके गए। यहाँ से ले गए घर पे 15 मिनट बच गए। ऐसे और भी लोग 3-4 बच्चे और हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इनका भी है। हाँ, अभी 6 मतलब एक महीने 9 दिन नागपुर में भी 5-6 बच्चे 6 बच्चे बैठे हैं। आपका भैया नागपुर नागपुर मैं ये सब कर लूँगा, यहाँ मिलूँगा, फिर मैं नागपुर भी नागपुर मैं बच्चों एक महीने 9 दिन हो गया। ये सारे 6 में 4 बच्चे काफ़ी गंभीर हैं अच्छा और ये 12 बच्चे हैं। पहले थोड़ी शाम को दिखाए 19 तारीख से 19 तारीख को 2 दिन दिखाए, बाद में फिर छिंदवाड़ा दिखाओ, छिंदवाड़ा में जाकर के नागपुर दिखाए। वहाँ पे एडमिट किया तो वहाँ पे जो कंडीशन की है वैसी हमारी कंडीशन 4 तारीख को बता दिए थे डायलिसिस का डायलिसिस का 4 तारीख से 19 तक। भैया प्लीज, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं, आज जो 16 परिवार के बेटियों की, नवजात बच्चों की, छोटे बच्चों की हत्या सरकारी हुई है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप सबके सामने उनके परिवारजनों ने कुछ उसमें से कुछ 7-8 परिवारजनों ने अपनी व्यथा को बताया। एक परिवार का छोटा बेटा है 3 साल का, एक छोटी बच्ची है उसकी, बेटे का बीमार हुआ, वो दवाई लिखी गई, थोड़े दिन में उसकी मौत हो गई। 1 साल की बेटी उसके पास है, माँ के पास है, 3 साल का बेटा मर गया। जो था घर में इलाज कराने में वो चला गया। एक माता पिता जिसका 7 साल का बेटा है, एक ही बेटा था, जो था सारा बिक गया, पर बेटे की ज़िंदगी नहीं बचा पाया। ऐसे ही एक परिवार का साथी है जिसका रिक्शा चालक था, उसने ऑटो चालक, उसने अपने बेटे के जान बचाने के लिए सब कुछ ऑटो तक बेच दिया। फिर एक ये माँ है, ये इसका जो था मजदूरी करती है, ये इनके पति है, जो था सब बेच दिया और फिर भी बेटे की जान नहीं बचा पाए। जब अलग अलग परिवार की अलग अलग कहानियाँ हैं, जब इनसे ये पूछा गया कि इसकी किसको सज़ा दोगे आप, क्या करना चाहिए, तो इन गरीबों के पास उसका भी उत्तर नहीं था कि इसका दोषी कौन है। यानी इस तरह की वेदना, इस तरह की भयावहता, इस भावना को महसूस करना और जीना, हर मध्य प्रदेश वासी को इस बात का एहसास करना, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस सायरप में ऐसे कोई गुण की पुष्टि नहीं हुई है। ये उन्होंने आज से 8 दिन पहले बयान दे दिया, 10 दिन पहले बयान दे दिया, यानी क्लीन चिट दे दी, जिससे मौत हुई उसको क्लीन चिट दे दी। फिर जिस तरह के घटनाक्रम घटे, मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ मीडिया को, चौथे जगत को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, जिन्होंने स्मूथली से इस भयावहता को पकड़ा और देश के सामने आप लोग लेके गए। मैं आपको साधुवाद करता हूँ सब परिवारजनों को। पर आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत भारी मन से की बात मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब बच्चों की मौत हो रही थी तो वो हाथी को गन्ना खिला रहे थे, वो पूजा पाठ में लगे थे, वो वन जंगल का भ्रमण कर रहे थे। अब जब बच्चों की कालिक, इस मौत की कालिक उनके चेहरे पे है, तो वो पूछने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी संवेदनाएं हो, थोड़ी सी, तो कृपया करके इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो, PS स्वास्थ्य को बर्खास्त करो, आप बर्खास्त करो ड्रग कंट्रोलर को, आप MD को, जो ये
दवाइयों के जिसका देख रेख की जिसके सामने जिम्मेवारी है, ड्रग्स विभाग के एमडी को बर्खास्त करो। आप बर्खास्त करो उन लोगों को जिन लोगों के की मूल जिम्मेदारी थी। आप एक डॉक्टर को कि अगर किसी भी रूप में थाने में भेज के, जेल में भेज के उसको मुकदमा करके अपना पाप, आपका पाप छूट नहीं सकता इससे। अरे जो दवाई है उसके कंटेंट लिखे हुए रहते हैं बॉटल पे, और बॉटल पे लिखने के बाद उस दवाई के क्या क्या किस किस बीमारी में यूज़ होती है वो डॉक्टर लिखते हैं, पर वो दवाई खराब आई कैसे, इसकी जिम्मेवारी डॉक्टर की तो नहीं थी, सरकार की थी, ड्रग कंट्रोलर की थी, हेल्थ विभाग की थी, हेल्थ मिनिस्टर की थी, आपकी थी, मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की थी। तो आपकी गलती का पाप छोटी मोटी कार्रवाई के बाद धोना चाहते हो। अगर आप में संवेदना है तो मैंने 5 नाम बताए, इनको बर्खास्त करो, तब महसूस होगा कि इन बच्चों के 16 बच्चों की जान की कीमत है, अन्यथा इन बच्चों की जान की कीमत नहीं है आपके पास। आप आ रहे हो अभी छिंदवाड़ा, मैं धन्यवाद देता हूं, आप जागे, आप सोए थे कुंभकर्ण की नींद में, 8 दिन पहले आना था आपको, आप आज आए मुख्यमंत्री जी। तो इन परिवारों का सब बिक गया है क्या? 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इनको देके जाओगे आप? है इतनी थोड़ी लाज शर्म है आप में? कृपया करके इनकी, मैं गलत कह रहा हूं तो भैया मुझे रोक दो, आप सारे परिवार के लोगों। मैं, आप चाहते हो जैसा मैं कह रहा हूं? जोर से बताओ, चाहते हो आप ऐसा जैसा मैं कह रहा हूं? ये परिवारों की वेदना है। मैं कृपया करके मुख्यमंत्री जी, ये आक्रोश है मेरी भावना में, ये आक्रोश इसलिए है कि इस बहन की जब वेदना देखी तो आंसू नहीं रुकते, इस बिटिया की जब वेदना देखी जिसका 3 साल का, तो ये गुस्सा जायज़ है। मध्य प्रदेश वासियों देखो, इनकी, जिनको आपने एक तरफा वोट दिए, इनका हर तरह का, इनके मस्तिष्क पे इतना मोटी चमड़ी हो गई है कि इनको किसी की संवेदनाएं वेदनाएं दिखती नहीं है। सारे मंत्री पथ संचलन में थे, सारा सरकार पथ संचलन में थी, पर इन गरीबों के लिए कुछ नहीं था। इनकी बच्चों की मौतें थी, इन बच्चों की, इनके माता पिता की वेदना थी। आज भी 6 बच्चे एडमिट हैं परिवार। आज 6 बच्चे नागपुर में भर्ती है, सरकार का एक नुमाइंदा नहीं गया कि क्या हो रहा है इतने भयंकर घटनाक्रम के बाद भी। तो मैं फिर से बहुत संयम से, बहुत विनम्रता से सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसी कार्रवाई करो जिससे महसूस हो कि गलती बड़ी है, ऐसी कार्रवाई करो जिससे आगे ऐसी घटना नहीं घटे। सरकार भी अपना दायित्व निभाए, इनको 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दे सरकार। मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हैं, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य को बचाने का मुद्दा है। मैं आग्रह करता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बच्चों और परिवार के साथ सरकार, विपक्ष, एक जन, पत्रकार, अखबार, हमारे मध्य प्रदेश की जनता सब साथ रहना चाहिए। हमारी ये घटनाएं घटती है जो सामने आई, ऐसी कई घटनाएं जो सामने नहीं आई। एक भाई है, ये बिटिया का रिकॉर्ड में नहीं है बेटा, एक भाई का रिकॉर्ड में नहीं है इनका बेटा, ये खुद पेशेंट है। इनके बेटे की इलाज कराते कराते सब कुछ पैसे से भी मर गए और बेटा भी चला गया। नागपुर में 50,000 रुपये रोज लगे। बेटी थी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? 60,000 रुपये रोज लगे। तो मुख्यमंत्री जी, ये है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के हाल। पूरा विभाग है बेहाल। थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा दायित्व का के प्रति थोड़ी नैतिकता अगर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी में, शुक्ला जी में हो तो वही खुद ही इस्तीफा दे दे। अगर थोड़ी शर्म बची हो उन्हें तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। 4 जिले देखता है तो ड्रग से तो कमीशन लेते हैं, दवाइयों से कमीशन लेते हैं। दवाई स्वास्थ्य विभाग में बिना कमीशन से बिकती है क्या? सरकारी हॉस्पिटलों में जो सप्लाई दवाइयों के होते हैं उसमें कमीशन है या नहीं है? एक रीवा का है, सिंधी समाज का साथी, में समाज को नहीं दोषी, मेरे को नाम याद नहीं है उनका, जो स्वास्थ्य मंत्री का करीबी है, वो पूरे मध्य प्रदेश की इस तरह की दवाइयाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सप्लाई में उसका हाथ होता है और उसी के कारण ये भया होता है। हर जगह जिले जिले देखने को मिलती है और गरीब मरता है उसमें। जाता कौन है सरकारी हॉस्पिटल में? जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, जो गरीब होता है। और मध्य प्रदेश के हालात ऐसे हो गए कि 80 करोड़ लोगों को देश में आप राशन देते हो तो एक बहुत बड़ा 2-3 करोड़ लोगों का हिस्सा यहाँ भी आता है मध्य प्रदेश में। तो ये 3 करोड़ अभिभावकों के बच्चों को मौत के काल के गाल में आप लोगों ने एक तरह से प्रेषित कर दिया।
सरकार की फिर से सद्बुद्धि आए, ईश्वर उनको बुद्धि दे और आगे ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए प्रिपरेशन हो। और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आशा है कि हमारी बात उनके तक जाएगी और सही निर्णय लेंगे। कोई भी मौत के बाद पोस्टमार्टम होता है, लेकिन कल एक हमने देखा कि एक डेड बॉडी को बाहर निकाल के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो ये टोटल फेल्योर आपको नजर आ रहा है सिस्टम का? जो ऐसी मौत जिससे संदिग्धता है, जिससे परेशानियां है, डॉक्टर ने, जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं बनाई कि आखिर पता लगाएं कि बच्चे की मौत कैसे हुई? ये लापरवाही गैर इरादतन हत्या का केस बनता है। मेरा निवेदन है, ऐसे जितने भी हुआ उन पे सब पे गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, जो पोस्टमार्टम कल वापस बॉडी निकाल के की गई, उसकी सार्वजनिक पुष्टि होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या था, आखिर क्यों गलती हुई। एक मैंने कोई टीवी पे इंटरव्यू देखा है एक अधिकारी का, वो एसडीएम का, वो कह रहा है कि आपने पोस्टमार्टम नहीं कराया, तो वो कहता है ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अरे सरकारी विभाग में ड्रग्स कंट्रोलर या उस सेवाओं को देखने वाले अधिकारी की जिम्मेवारी नहीं है, ये क्या सरकार है? सर्कस समझने की बात है। भैया सारे पेरेंट्स यहीं बैठे हैं, इन लोगों से माइक पर ही पूछे, क्या इन लोगों को कि इससे पूछा गया था कि पोस्टमार्टम करवाना है या नहीं? क्योंकि सरकार कह रही है कि परिजनों की अनुमति नहीं थी पोस्टमार्टम करवाने। ये भैया आपके बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आपसे पूछा गया था करवाना है कि नहीं? नहीं पूछा गया। और आपके बच्चे का पूछा गया था? आपके बच्चे का पूछा गया था? आप खड़े होके बताओ, आपके बच्चे का पूछा था डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कराना है? नहीं पूछा गया। अच्छा, और कौन बच्चा था? आपके बच्चे का पूछा गया था पोस्टमार्टम नहीं कराना? नहीं पूछा गया। ये है स्थिति, यह भौतिक सत्यापन है। इसीलिए मैंने एक जगह एकत्रित किया, इसीलिए आप लोगों को एक जगह आमंत्रित किया कि कोई बात ऐसी नहीं हो जो जनता से छुपे या सरकार से छुपे या मीडिया से छुपे। तो मेरा आप सबसे आग्रह, हम अपनी बात कह चुके हैं, मुख्यमंत्री को इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, पीएस स्वास्थ्य को हटाना चाहिए। ड्रग्स का जो जिसके पास कंट्रोल होता है एमडी, उसको इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। जो संबंधित यहाँ के लोग हैं जिनने ये माहौल बनाया कि हमने इसलिए पोस्टमार्टम नहीं किया कि परिवारजनों ने हमें रोका था, उनको भी सबको सज़ा मिलनी चाहिए। ये 1-1 करोड़ रुपया एक परिवार को, एक परिजन को मिलना चाहिए। और मैं अभी नागपुर भी जा रहा हूँ जहाँ बच्चे भर्ती है, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ वो भी नागपुर जाए, उन परिवारजनों से मिले। आखिर वेदना क्या है समझनी पड़ेगी। ये सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। ये हमारे मध्य प्रदेश के मूल जो चरमरा गई व्यवस्था, उसको सुधारने का मुद्दा है। सत्ता आएगी जाएगी, पद आएंगे जाएंगे, कोई बनेगा कोई नहीं बनेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये क्या लोगों की जान पे नहीं हो सकती ये बात? तो मैं फिर से आग्रह करता हूँ सीएम साहब से कि आप आ रहे हैं साधुवाद, पर ठोस निर्णय लेके जाना और ठोस कदम भी लेना। लगना चाहिए कि मुख्यमंत्री की रीढ़ की हड्डी है। भैया कई ऐसे बच्चे जिनका नाम नहीं है, वो भैया हाँ मैंने बताया, ये कई रिकॉर्ड में आए हैं। ऐसे कई बच्चे, सैकड़ों की भी तादाद हो सकती है 3-4 साल का अगर रिकॉर्ड निकालेंगे, क्योंकि ये दवाई आज से तो चल नहीं रही थी, ये तो कई सालों से चल रही थी। तो कई बच्चे ऐसे जो रिकॉर्ड में नहीं आए, उनकी हत्या हुई होगी, ये शंका है, इसकी जांच होनी चाहिए। नागपुर में जो बच्चे एडमिट हैं, उनके परिजनों का बयान आया है सामने, उनसे बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि हमें पैसे से ज्यादा कीमती हमारे बच्चे का 100% व्यवस्थित इलाज हो जाए। कौन कहना इलाज नहीं हो पा रहा, कहीं और शिफ्ट करें। कौन माता पिता ऐसा है जो पैसे के कारण अपने बच्चे की मौत देखेगा, अपने आप को भेज देगा, फिर भी बच्चे की जान बचाएगा? कोई इंसान एक यूनिट। सरकार हमारी अभिभावक है। मोहन यादव जी को देखना चाहिए कि वही मैंने बात कही है कि नागपुर में जो भर्ती है लोग, उनके स्वास्थ्य, अब वो बच्चे, उनके साथ कुछ हताहत नहीं हो, ये सरकार ध्यान दे। मैं खुद भी जा रहा हूँ, एक हमारे विधायक जी ने पत्र भी लिखा कि एयर एम्बुलेंस से सबसे बेस्ट जगह सरकार उनको भेजे, ये पत्र लिखा है। एक पत्र पहली मौत हुई थी जब भी हमारे विधायक ने लेटर लिखा था। बैतूल के भी 2 बच्चे इस तरीके से जो आज अखबारों में बने हुए हैं। आप क्या कहना चाहते थे? कहो सर, जब हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई थी तो सिर्फ सर ने ही ऑब्जेक्शन उठाया था, इसके अलावा किसी ने नहीं उठाया था। सर, हम लोग इतना परेशान हुए हैं नागपुर में सर कि हम लोग को एक बिल के लिए एकदम परेशान किया जाता था। वो नंसल हॉस्पिटल में पैसे जमा करो, हम इलाज नहीं करेंगे नहीं तो।
हमने सर ये योगिता ठाकुर की कल परसों मृत्यु हुई है जिसका पोस्टमार्टम, वो लड़की भी वहीं भर्ती थी जहाँ मेरी बेटी थी। अच्छा अच्छा। और एक कुणाल लड़का है वो भी वहाँ भर्ती था। हाँ, आपका तो अभी भर्ती है बच्चा, वो भी भर्ती था। क्या है आपकी घटना बताओ जरा, खड़े होके बताओ मीडिया के सामने। सर पहले नैंसल हॉस्पिटल में भर्ती था सर। हाँ, नैंसल वो भी हमारे साथ में था। 15 दिन तक रहा, जाटा जाता 15 दिन तक नैंसल हॉस्पिटल में भर्ती रखे सर। उसके बाद में पैसे की कमी आने के कारण हम लोगों ने फिर एम्स लेके जाओ। हाँ। तो अभी एम्स में भर्ती है, 1 महीने 9 दिन हो गए सर, 1 माह 9 दिन। 1 माह 9 दिन। किडनी की परेशानी है? हाँ, ये किडनी की परेशानी है। नहीं सर, उसमें 4 चीज़ हो रही, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स और ब्रेन। यहाँ तक पहुँच गया है। अभी बच्चे मतलब 1 माह हो गया, बच्चे देख भी नहीं रहा, ना हाथ पैर भी नहीं। क्या एज है बच्चे की? 5 साल। 5 साल। तो कुल मिला के ये परिस्थिति है। अभी मैं कंपनी जो है उस पर हत्या का मामला 100% होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार को निर्णय लेना है कि इस मौत का आकलन वो कैसे करते हैं, किसके लिए दोषी किसको मानते हैं। अगर जो कड़ी से कड़ी परिस्थितियाँ बननी है वो बनना चाहिए। कंपनी इन बच्चों को नहीं ला के दे सकती, इसलिए उस पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए 100%। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, मैं आग्रह कर रहा हूँ आप सबसे। मैंने कलेक्टर से भी टाइम लिया है, समय लेके जा रहा हूँ। उनने मुझे समय दिया था 12:30 का, थोड़ा लेट हो जाऊँगा तो मैं वहाँ भी जाऊँगा और उसके बाद मैं फिर से मीडिया से एक बार बात करूँगा और मुख्यमंत्री जी से फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि प्लीज़ कृपा करके इसको राजनीतिक चश्मे से मेरी भावना को न देखें। हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, बच्चों का आगे ऐसी परिस्थिति नहीं बने इसके लिए वातावरण बनाना चाहते हैं। आप कृपया करके मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वाह करो और स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त करो। धन्यवाद। भैया है जिन्होंने ऑटो बेची थी, इनका इलाज जो है वो उन्हीं के साथ रहने वाले, उन्हीं के साथ रहते थे वो डॉक्टर अमन सिद्दीकी जिन्होंने आपके बेटे को लिखा था, उनका कहीं कोई पता नहीं है। उनको पर्चा जो दिया था वो अमन सिद्दीकी डॉक्टर ने दिया था। मैंने इसमें मेरी लाइन दूसरी है। हम लोग दवाई पे लिखा हुआ होता है तो कौन कौन सा कंटेंट इस दवाई में है, डॉक्टर उसके आधार पे लिखता है। अगर दवाई के अंदर तो आप भी नहीं घुस सकते, मैं भी नहीं घुस सकता, डॉक्टर भी नहीं घुस सकता है। ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था और दवाई की सही तरीके से जांच क्यों नहीं हुई, नीति क्या कहती है? मैं मानता हूँ ऐसे में अगर पोस्टमार्टम में ये बात आती है कि दवाई के कारण हुआ है तो ये तो पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने लिखा है, एक ने तो लिखा नहीं। तो इस तरह की भयावता सरकार का की अकर्मण्यता को दर्शाता है।